चार्ल्स क्लीवलैंड नाम का अंग्रेज अधिकारी आता है और वो प्रताप सिंह से कहता है, प्रताप सिंह तेरी माँ तेरे लिए दिन रात रोती है, अगर तू हमें रासबिहारी बोस का पता बता दे तो मैं तुझे जेल से छुड़वाने में मदद कर सकता हूं। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? बनारस, बरेली, नीमाज या फिर अंडमान? तो कौन सी जेल है जहां पे प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए, आंसर दीजिए, जल्दी से यहां पे आ जाइए। ठीक है, तो यहां पे बरेली आ रहा है आंसर। तो यहां बच्चे आंसर दे रहे हैं बरेली, यानी 2 बिल्कुल सही आंसर। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो प्रताप सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ दोनों चाचा भतीजों ने भारत में एक बहुत बड़े एक कांड को अंजाम दिया था। इन्होंने दिल्ली में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस के ऊपर चांदनी चौक में बम फेंक दिया था और इस बम कांड के बाद दोनों के दोनों फरार हो गए थे। प्रताप सिंह भी फरार हो गए थे, लेकिन एक बदकिस्मत ये रही प्रताप सिंह की कि प्रताप सिंह को बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हमारे यहां पे क्या हुआ था? बनारस षड्यंत्र केस। ये बनारस षड्यंत्र केस जो था ये हुआ था 1917 में। 1917 में बनारस के अंदर एक बड़े अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था सर रेगिनाल्ड कैड्रॉफ। नाम था इनका रेगिनाल्ड कैड्रॉफ। कैड्रॉफ नाम के जो अंग्रेज अधिकारी हैं, इनकी हत्या का प्लान यहां पे तैयार किया गया था और उस हत्याकांड के अंदर जो बनारस षड्यंत्र केस कहलाता है उसमें प्रताप सिंह बारठ को बंदी बना लिया गया था। इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। बरेली जेल में इनको यहां पे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया और बाद में यहां पे यह भी पता चल गया था कि जो प्रताप सिंह है यही वो लड़का है जिसने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। वो पुरानी फाइल खुल गई और उस पुराने केस के अंदर इनके ऊपर वापस से केस चला। बहुत इनको मारा गया, पीटा गया। अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि पूरा प्लान तैयार करने वाला, हार्डिंग के ऊपर बम फेंकवाने वाला कोई और नहीं, भारतीय क्रांतिकारियों के पितामह रासबिहारी बोस थे। तो रासबिहारी बोस का पता लगाने के लिए प्रताप सिंह बारठ को बहुत जेल में यातनाएं दी गई। प्रताप सिंह बारठ से पूछा गया कि तुम हमें रासबिहारी बोस का पता बता दो। बहुत इन्हें परेशान किया गया, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, लेकिन इस लड़के ने मुंह नहीं खोला। आखिरकार एक अंग्रेज अधिकारी आता है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड ये उस जमाने के अंदर देखा जाए तो जो जासूस विभाग है उसके हेड हुआ करते थे। ठीक है, तो चार्ल्स क्लीवलैंड नाम का अंग्रेज अधिकारी आता है और वो प्रताप सिंह से कहता है, प्रताप सिंह तेरी माँ तेरे लिए दिन रात रोती है, अगर तू हमें रासबिहारी बोस का पता बता दे तो मैं तुझे जेल से छुड़वाने में मदद कर सकता हूं। तो प्रताप सिंह बारठ ने कहा था, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को रोने से बचाने के लिए हजारों माँ को रुला नहीं सकता। आखिरकार चार्ल्स क्लीवलैंड वो भी अपना समूह लेके यहां से चले गए। आखिरकार इस लड़के को इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उसी की वजह से 27 मई 1918 को बरेली जेल में यातना सहते सहते प्रताप सिंह बारठ शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने सबने सही जवाब दिया है। तो मैं यहां पे वापस आता हूं अपनी बात पे। तो 27 मई 1918 को प्रताप सिंह बारठ जो थे वो बरेली जेल में ही कह सकते हैं कि अमानवीय यातना सहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले अगर कोई क्रांतिकारी हैं तो वो भी हमारे प्रताप सिंह बारठ हैं।